हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से शुभम पांडे स्टील प्लांट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सरोगेसी प्रेगनेंसी कि सरोगेसी प्रेगनेंसी क्या होता है। ठीक, इस बारे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं सरोगेट मदर क्या होता है। ठीक, तो ऐसी महिलाएं जिससे उनके भ्रूण का विकास किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में किराए के माध्यम से कराया जाता है, अर्थात क्या, ऐसी महिलाएं जिससे उनके भ्रूण का विकास किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में, किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में, पेट में किराए के माध्यम से कराया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। या शॉर्टकट में कह सकते हैं ऐसी महिला जो अपने कोख में, अपने गर्भाशय में दूसरे के बच्चे को पालती है, उसे हम कहते हैं सरोगेट मदर। ऐसी महिला जो अपनी कोख में, अपनी गर्भाशय में दूसरे के बच्चे को पालती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि सरोगेट मदर की जरूरत क्यों पड़ी, सरोगेट मदर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं, ठीक, उसमें हम लोग पढ़े क्या कारण था। तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, सरोगेट प्रेगनेंसी क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है पुरुषों में पर्याप्त मात्रा में स्पर्म मतलब शुक्राणु का न बनना। ठीक, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में एक आयु निर्धारित की गई है, अर्थात उनमें पुरुषों में 40 वर्ष के बाद, 40 लगभग कहीं कहीं लिखा गया है 35 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद पुरुष में शुक्राणु क्या होते हैं, ठीक ढंग से नहीं बन पाते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, ठीक ढंग से उनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो जब पुरुषों में ठीक ढंग से शुक्राणु नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक, अगला क्या है, महिलाओं में आवश्यक अंडाणु का, ओवम इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवम का निर्माण न होना। कुछ महिलाएं होती हैं, महिलाओं में, पुरुषों में 35 से 40 वर्ष के बाद ठीक ढंग से स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, और महिलाओं में 50 वर्ष के बाद ठीक ढंग से अंडाणु अर्थात ओवम का निर्माण नहीं होता, ओवम निर्माण होना बंद हो जाता है। अर्थात 50 वर्ष के बाद महिलाएं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, अपवाद हो सकता है कहीं कभार। ठीक, अगला क्या है, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना। ठीक, महिलाओं में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, महिलाओं में गर्भाशय में एक ऐसा ट्यूब होता है जिसके माध्यम से स्पर्म क्या होता है, उस ट्यूब के माध्यम से स्पर्म महिलाओं के ओवरी में पहुंचता है, वही क्या होते हैं, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, फिर वहां पर बात हुआ, बच्चे का निर्माण हुआ, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाता है तो बच्चे का निर्माण क्या होता है, नहीं हो पाता है उस कंडीशन में। ठीक, भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। अगला कंडीशन क्या है, अधिक उम्र होने पर पुरुषों में स्पर्म ना बनना। बताया वहां पर अगर किसी व्यक्ति की उम्र कितना हो गई, 40 वर्ष से अधिक हो गई, तो ठीक ढंग से क्या, स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। अधिक उम्र में होने पर पुरुषों में स्पर्म ना बनना, 40 वर्ष के बाद पुरुषों क्या होता है, स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक, अगला क्या है, बच्चे के जन्म होने पर खतरा होना। मतलब अगर माँ के गर्भाशय में बच्चे के जन्म होने पर क्या खतरा है, उस कंडीशन में सरोगेसी प्रेगनेंसी क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। आगे, महिला स्वयं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हो। जो महिला है वह स्वयं बच्चे को अपने गर्भाशय में नहीं पैदा करना चाहती हो। जो अभिनेत्रियां होती हैं वो अपने बच्चे को, कुछ क्या होती हैं, जो अभिनेत्रियां होती हैं अपने बच्चे को अपने गर्भाशय में नहीं पालती हैं, बल्कि सरोगेट मदर के गर्भाशय में करती हैं, अपने बच्चे को पालती हैं। ठीक, उससे क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी पर प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो ये सब कुछ कंडीशन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जिसके लिए सरोगेट मदर का सहायता लिया जाता है, हेल्प लिया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं में पीरियड्स। ठीक, तो महिलाओं को प्रत्येक महीने, जो महिलाएं होती हैं उनको प्रत्येक महीने मासिक चक्र से गुजरना पड़ता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जिससे उनके शरीर में एक एग तैयार होता है। ठीक,
मासिक चक्र में क्या होता है, महिलाओं के शरीर में क्या होता है, एक एक का निर्माण होता है। ठीक, जब एक किसी पुरुष के स्पर्म के संपर्क में आता है, महिलाओं के शरीर में जो एक का निर्माण होता है वह एक जब पुरुषों के संपर्क में आता है, एक मतलब अंडाणु, जब वह अंडाणु पुरुषों के स्पर्म के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है, गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। वही कहा गया है जब एक किसी पुरुष के स्पर्म से मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। परंतु यदि किसी कारणवश महिला के शरीर में जो एक तैयार हो रहा है, जो एक बन रहा है, वह किसी कारणवश पुरुष के स्पर्म के संपर्क में नहीं आया, पुरुष के स्पर्म के संपर्क में नहीं आया, तो महिला क्या होते हैं, पीरियड्स हो जाते। क्या होते हैं, तो महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया महिलाओं को प्रत्येक महीने क्या होता है, गुजरना पड़ता है। आगे, सेरोगेसी प्रेगनेंसी में महिलाओं को मल्टीपल एग की जरूरत पड़ती है। सेरोगेसी प्रेगनेंसी जो होता है, सेरोगेसी प्रेगनेंसी होता है, उसमें महिलाओं को मल्टीपल एग की जरूरत पड़ती है। अर्थात अगर ज़्यादा एग नहीं रहेंगे, हो सकता है कि हम लोग लैब में क्रिया कराएं, निषेचन लैब में हुआ, वो क्या हो गए, वो एग मर गए या नष्ट हुए, किसी कारण से खत्म हो गए। इसके लिए क्या होता है, सेरोगेसी प्रेगनेंसी में महिलाओं में मल्टीपल एग मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में क्या एग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए महिलाओं को दो हार्मोन उनके शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है। पहला हार्मोन नाम है FSH, मतलब उनके शरीर में अधिक मात्रा में एग का निर्माण हो, इसके लिए महिलाओं में क्या किया जाता है, क्या दो हार्मोन क्या कहते हैं, इंजेक्ट कराए जाते हैं। पहला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, महिलाओं के शरीर में क्या किया जाता है, इंजेक्ट करा दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनके शरीर में मल्टीपल एग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मल्टीपल एग का निर्माण हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होते हैं, कई एग निर्माण हो जाता है। अब जब एग निर्माण हो जाता है तो उस एग को हम क्या करते हैं, ठीक, लैब में क्या किया जाता है, जब एग का निर्माण हो गया तो उस एग को लेकर के पुरुष के स्पर्म को लेकर के दोनों को लैब में निषेचन कराया जाता है। जब महिलाओं के शरीर में एग का निर्माण हो गया तो उस एग को निकाल लिया जाता है, फिर उस एग को लेकर के और पुरुष के स्पर्म को लेकर के लैब में निषेचन कराया जाता है। और जब लैब में निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, और जब भ्रूण का निर्माण होता है तो एक होता है ट्यूब, कैथीटर ट्यूब। ठीक, वही कहा गया है जब एग तैयार हो जाता है तो उसे लैब में पुरुष के स्पर्म के संपर्क में लाकर निषेचन कराते हैं, जिससे क्या होते हैं, कई भ्रूण का निर्माण हो जाता है। फिर कैथीटर ट्यूब के माध्यम से, एक ट्यूब होता है उसका नाम क्या है, कैथीटर ट्यूब। कैथीटर ट्यूब के माध्यम से सेरोगेसी महिला के गर्भाशय में उस निषेचन वाले अर्थात उस भ्रूण को, उस जो अंडाणु और स्पर्म के निषेचन से जो भ्रूण बना, उस भ्रूण को कैथीटर ट्यूब के माध्यम से महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। क्या कहता है, रख दिया जाता है, जिससे 7 से 10 दिन के अंदर बच्चा बनने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। 7 से 10 दिन के अंदर क्या होती है, बच्चा बनने की प्रक्रिया गर्भाशय में प्रारंभ हो जाती है। और 3 से 4 महीने बाद उसको चेक किया जा सकता है कि बच्चा लड़का है कि लड़की है पेट में ही। ठीक, तो 7 से 10 दिन बाद क्या होती है, प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर 3 से 4 महीने बाद क्या होता है, मालूम होता है पेट में बच्चा पल रहा है। ठीक, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, महिलाओं को उल्टी वगैरह आने लगती है, उसमें क्या होता है, प्रक्रिया होती है। ठीक, इससे मालूम होता है क्या, पेट में बच्चा पल रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेरोगेसी प्रेगनेंसी के प्रकार, कि सेरोगेसी प्रेगनेंसी जो होती है कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो ये होती है 2 प्रकार, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। क्या, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल सेरोगेसी। ट्रेडिशनल सेरोगेसी अर्थात UI का दूसरा नाम है ट्रेडिशनल सेरोगेसी। अब इसमें क्या किया जाता है, ये क्या है, ठीक,
इसमें क्या किया जाता है, IUI में सेरोगेसी महिला के एग व पिता के स्पर्म को लैब में निषेचन करा के महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। मतलब दूसरी महिला, क्या दूसरी महिला मतलब सेरोगेसी महिला, सेरोगेसी महिला के एग मतलब अंडाणु और पिता के स्पर्म को लैब में निषेचन करा के महिला के, मतलब कौन महिला, सेरोगेसी अर्थात दूसरी महिला के गर्भाशय में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। मतलब स्वयं जो पति और क्या है, पत्नी है, पत्नी खुद अपने अंडाणु को अपने पेट में नहीं रख रही है, बल्कि कौन रख रहा है, दूसरी महिला, सेरोगेसी महिला। जब सेरोगेसी महिला के एग मतलब अंडाणु और पिता के स्पर्म को लैब में निषेचन करा के सेरोगेसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं IUI, इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन। जब सेरोगेसी महिला के अंडाणु को पिता के स्पर्म के साथ लैब में निषेचन करा करके दूसरी महिला अर्थात सेरोगेसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है और बच्चा दूसरी महिला गर्भाशय में अर्थात सेरोगेसी महिला के पेट में पलता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन, ट्रेडिशनल सेरोगेसी कहते हैं। ठीक, अर्थात इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा बिना शादी किए आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। बड़ा समस्या हो गया, बिना शादी किए बच्चा पैदा हो गया। ठीक, मतलब आप शादी नहीं करेंगे तभी आप पिता या माता बन सकते हैं। ठीक, जैसे करण जौहर, फिल्म में कौन है, करण जौहर, ये शादी नहीं किए थे, कब, 2017 में। ठीक, ये शादी नहीं किए थे तो उस समय क्या अपने इनके क्या हुए, एक बेटा और बेटी पैदा हुई। बेटा नाम क्या है, यश, बेटी का नाम क्या है, रूही। कब पैदा हुए थे, 7 फरवरी 2017 को। इनकी शादी उस समय नहीं हुई थी, अब शायद हो चुकी हो। तो करण जौहर बिना शादी किए एक लड़का और एक लड़की उनके पास है। उसी प्रकार से तुषार कपूर फिल्म अभिनेता है, उनका बेटे नाम क्या है, लक्ष्य कपूर। इनकी शादी नहीं हुई है, इनकी बेटे नाम क्या है, लक्ष्य कपूर। ठीक, कब पैदा हुआ था लड़का इनका, 1 जून 2016 को। तो 1 जून 2016 को लक्ष्य कपूर शादी नहीं किया अभी उनकी, ठीक, शादी नहीं हुई है, तो उनके लड़के का नाम क्या है, लक्ष्य कपूर। उसी प्रकार से एकता कपूर अभिनेत्री है, उनके लड़की का नाम क्या है, उनके लड़के का नाम क्या है, रवि कपूर। कब पैदा हुआ था, 27 जनवरी 2019 को। उनकी शादी तब नहीं हुई थी। ठीक, अगला क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं जेस्टिशनल सेरोगेसी। ये क्या होता है, इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। जब माता के एग मतलब पति और पत्नी, जब माता के एग और पिता के मतलब पति और पत्नी के माता के एग और पिता के स्पर्म को लैब में निषेचन करा करके, जब माता के एग और पिता के स्पर्म को लैब में निषेचन करा करके उसे दूसरी महिला के गर्भाशय में अर्थात सेरोगेसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं IVF। जब कोई महिला अपने स्वयं के बच्चे को अपने पेट में नहीं पालना चाह रही हो, वह दूसरी महिला के अपने बच्चे दूसरी महिला के पेट में पालना चाह रही हो, ठीक, तो पति पत्नी इस कंडीशन में पत्नी अपने अंडाणु को और पिताजी अपने स्पर्म को लैब में निषेचन करा करके दूसरी महिला के गर्भाशय में कैथेटर ट्यूब के माध्यम से करते हैं, रखवा देते हैं। तो बच्चा क्या होता है, दूसरी महिला अर्थात सेरोगेसी महिला के पेट में पलता है, भ्रूण का निर्माण होता है पेट में दूसरी महिला के। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, IVF प्रक्रिया। जैसे कुछ लोग के नाम यहाँ रहते हैं, शिल्पा शेट्टी, उनके पति नाम क्या है, राज कुंद्रा। उनकी एक बेटी पैदा हुई थी, कब, 2020 में उनकी तब, ठीक। तो उन्होंने अपने बेटी को दूसरे महिला के गर्भाशय में क्या किया था, भ्रूण को रखा था। बेटी का नाम क्या हुआ था, समीसा था। जो समीसा नाम लड़की थी या दूसरे महिला के गर्भाशय में पैदा हुई थी, दूसरे महिला गर्भ से पैदा हुई थी। उसी प्रकार से सोहेल खान और सीमा, इनकी पत्नी नाम क्या है, सीमा। इनका एक बेटा है, उसका नाम क्या है, योहान खान। वह भी दूसरे महिला के गर्भ में पला हुआ था, ठीक। आमिर खान, उनकी पत्नी नाम क्या है, किरण राव। इनका एक पुत्र है, वह भी, उसका नाम क्या है, आजाद खान। वो भी दूसरी महिला के गर्भ में क्या हुआ था, बड़ा हुआ था।
कब जन्म हुआ था? 5 सितंबर 2012 को। ठीक। अगला शाहरुख खान, उनकी पत्नी नाम क्या है? गौरी खान। उनका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है? अब्राहम। ठीक। उसका जन्म कब हुआ था? 27 मई 2013 को। और कहने प्रियंका चोपड़ा, उनके पति नाम क्या है? निक। इनकी एक पुत्री पैदा हुई है, उसका नाम क्या है? डायना। तो प्रियंका चोपड़ा गर्भ से नहीं पैदा हुई है, बल्कि दूसरी महिला अर्थात सेरोगेसी महिला के गर्भ से पैदा हुई है। ठीक। तो ये क्या हो गया? आईवीएफ। ठीक। अगला है, इसी की प्रक्रिया और होता है माता के एग, जब माता के, इसमें क्या था? माता के एग और पिता की स्पर्म लैब में निषेचन करा के दूसरी महिला के गर्भ में रखा जा रहा था। इसमें क्या किया जाएगा? जब माता के एग और पिता के एग को लैब में स्पर्म करा, क्या? लैब में निषेचन करा करके, लैब में निषेचन करा करके उसी मतलब माता के ही, मतलब माता की, दूसरी महिला नहीं, माता के ही एग में, माता के ही गर्भाशय में रख दिया जाता है। जब माता के एग और पिता के स्पर्म को लैब में निषेचन करा करके माता के ही गर्भ में रख दिया जाता है। तो इस क्रिया, वही प्रक्रिया, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक। इसलिए हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जब किसी कारण से, ठीक, पेट में बच्चा नहीं, किसी कारण से गड़बड़ हो जा रहा है, उस कंडीशन क्या होता है? उसको लैब में निषेचन कराया जाता है और माता गर्भ में रख दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। जैसे फराह खां और शिरीष कुंदर। फराज खां और उनके पति नाम क्या है? ठीक, शिरीष कुंदर। ठीक। इनके 3 बच्चे एक दिन पैदा हुए थे, 3 बच्चे। एक लड़का पैदा हुआ था और 2 लड़की। लड़का नाम क्या था? जार कुंदर, और लड़की नाम क्या था? आन्या व दीवा कुंदर। कब पैदा हुए थे? 11 फरवरी 2008 को। ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।